दरबार आलिया गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद में वज़ू के लिए मस्जिद के सहन में 2 हौज़ मौजूद हैं। हौज़ में वज़ू करने की रिवायत पुराने दौर से चली आ रही है, जो अब तक कायम व दायम है। एक हौज़ मस्जिद के बिल्कुल सहन में वाक़या है, जबकि दूसरा हौज़ मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े से गुज़रकर इब्तिदा ही में मौजूद है। ये 2 हौज़ मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़े का बायस हैं। उरूस के दिन हों या आम दिन, नमाजी यहाँ पर वज़ू करने में खुशी महसूस करते हैं। इस रिवायत को बरकरार रखने में गोलड़ा शरीफ की तरफ से हौज़ में वज़ू की इजाज़त दी गई है। बाकायदगी से इन हौज़ों की सफाई सुथराई का काम दरबार आलिया गोलड़ा शरीफ के मुंतज़मीन की तरफ से किया जाता है। गर्चे वज़ू के लिए नलकों का इंतज़ाम ठंडे और गर्म पानी की सूरत में मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ज़ायरीन हौज़ के ऊपर वज़ू करने को पसंद करते हैं। आटा गूंदने से लेकर रोटी बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गोलड़ा शरीफ में रोटी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े मौजूद हैं। ये लाखों रोटियां बनते आप देखेंगे, और इन तरीक़ों जदीद तरीके की मशीनरी को इस्तेमाल करके कैसे आटा गूंदने से रोटी बनने तक का सफ़र मुकम्मल होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये लाखों रोटियां शायद 10 दिनों के लिए ये लोग बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताता चलूं कि ये लाखों रोटियां सिर्फ़ एक वक्त के मेहमानों के लिए तैयार की जा रही हैं। ये जदीद तरीक़ा, जिसको आप जदीद तंदूर भी कह सकते हैं, रोटी के पेड़े को गोल करके इसके ऊपर चलाया जाता है। इसको रेल कहते हैं। इसके नीचे बर्नर जल रहा होता है। एक तरफ से रोटी को इसमें डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ से ये ख़ुद ब खुद ही पक कर तैयार होकर निकल आती है और रोटी को निकाल लिया जाता है। रोटी बनाने का दूसरा तरीका तनूर है। गोलड़ा शरीफ में तकरीबन 10 से ज़ायद तनूर मौजूद हैं। हर तनूर पर मुख्तलिफ़ अफराद की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, जो अपने अपने काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। हर काम करने वाला अकीदत और सच्चाई के साथ अपने अपने काम को सरअंजाम दे रहा होता है। तैयार शुदा रोटियों को डोली और गाड़ी के ज़रिए मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया जाता है। दरबार आलिया गोलड़ा शरीफ में रोटी बनाने का एक और तरीका लोह है। लोह के नीचे जलने वाला आग का लाव लोह को गर्म रखता है और रोटी को इसके ऊपर डाल दिया जाता है। थोड़ी ही देर में रोटी पककर तैयार हो जाती है। इस बनने वाली रोटी का साइज़ घर में तैयार होने वाली रोटी के साइज़ से बड़ा होता है। लोह के ऊपर आप चाहें तो एक वक्त में 10 से ज़ायद रोटियां भी बना सकते हैं, जिससे यकीनन कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बनाकर मेहमानों को खिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑल इन वन अदनान को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।